Dear students, good day to all of you. Welcome to my channel Online Classes by U&S. Today I'll teach you about our surroundings. Let's start our first chapter, our surroundings. And in this chapter we will learn about living and non-living things, natural and man-made things. लिविंग यानी सजीव वस्तुएं, नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तुएं. We see many things in our surroundings. हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं. We find living and non-living things in our surroundings. हम अपने आसपास लिविंग यानी सजीव, नॉन लिविंग यानी निर्जीव दोनों तरह की वस्तुओं को पाते हैं. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन देम. सजीव वस्तुओं में जान होती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम. निर्जीव वस्तुओं में जान नहीं होती है. तो बच्चों, हम अपने आसपास कई सारी चीजें देखते हैं और आपने उन चीजों में कुछ डिफरेंस भी देखा होगा. यस, उसमें से कुछ मूव करती हैं और कुछ मूव नहीं करती हैं. जैसे बर्ड, बी देखिए मूव कर रही हैं. बॉल, पेन ये मूव नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका पेट डॉग चलता है, आपके साथ खेलता है, खाता है. लेकिन क्या आपका टेडी बियर चलता है, कुछ खाता है या आपसे बातें करता है? नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि आपका पेट डॉग लिविंग है और आपका टेडी बियर नॉन लिविंग है. तो बच्चों, चलिए आइए और अच्छे से जानते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं. बच्चों, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो आइए हम आपको बताते हैं. ऑल एनिमल्स, प्लांट्स as well as human beings are living things. सभी जानवर, पेड़ पौधे और सभी मनुष्य जैसे कि मैं, आप, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं यानी सजीव वस्तुएं हैं. और सजीव वस्तुओं की कुछ विशेषताएं होती हैं. जैसे लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स अपने आप चलती हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं जैसे कि प्लांट. लिविंग थिंग्स फील. लिविंग थिंग्स महसूस करती हैं जैसे कि हमको ठंड लगती है, गर्मी लगती है. लिविंग थिंग्स ईट. लिविंग थिंग्स खाती हैं और खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तभी हम कोई काम कर पाते हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं और हम सांस लेते हैं तभी हम जीवित रहते हैं. Living things produce more of their kind. Living things अपने जैसे बच्चों को जन्म देती हैं. तो बच्चों, अब आप जानते हैं ना कि living things खाती हैं, सांस लेती हैं, चलती हैं, बढ़ती हैं और अपने जैसे बच्चों को जन्म देती हैं. अब आइए नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं. हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी चीज नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, ईट, फील, ग्रो, प्रोड्यूस यंग वंस और ब्रीथ. नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं ना ही चल सकती हैं, ना खा सकती हैं, ना महसूस करती हैं, ना बढ़ती हैं, ना अपने जैसे बच्चों को जन्म देती हैं और ना ही सांस लेती हैं. टेबल, चेयर, बुक एंड कार आर नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे मेज, कुर्सी, किताब, कार ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. तो बच्चों, अब हम जानते हैं कि लिविंग थिंग खाती हैं, सांस लेती हैं, बढ़ती हैं और अपने जैसे बच्चों को जन्म देती हैं. और नॉन लिविंग थिंग ना खाती हैं, ना सांस लेती हैं, ना बढ़ती हैं और ना ही अपने जैसे बच्चों को जन्म देती हैं. बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स दो तरह की होती हैं, नेचुरल और मैन मेड.
नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। नॉन लिविंग थिंग्स प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मनुष्य द्वारा बनाई गई भी हो सकती हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम वन बाय वन। आइए हम इनके बारे में आपको बताते हैं। नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक वस्तुएं। सम नॉन लिविंग थिंग्स सच एज माउंटेन्स, वाटर एंड रॉक्स आर फाउंड इन नेचर। कुछ निर्जीव वस्तुएं जैसे पहाड़, पानी और चट्टानें, ये सभी प्रकृति में पाए जाते हैं। These are not made by men. ये मनुष्यों द्वारा नहीं बनाए गए हैं। These are called natural things. ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं कहलाते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ। Now, man-made things. Non-living things like pencil, house and clothes are made by men. निर्जीव वस्तुएं जैसे पेंसिल, ट्रेन, घर और कपड़े मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। The things made by men are called man-made things. जो वस्तुएं मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं वो man-made things कहलाती हैं, जैसे ट्रेन, घर, कपड़े, कार। आइए हम इनके बारे में आपको एक साथ बताते हैं। Natural things, the things which are provided to us by nature and can never be changed. जो चीजें हमें प्रकृति से मिली हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता वो नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं, जैसे सूरज, पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, नदियाँ, ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, फ्लावर यानी फूल। मैन मेड थिंग्स, the things which are made by men and can be given a desired shape, size, color, etc. वे चीजें जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं और जिन्हें हम अपने अनुसार कोई भी आकार, कोई भी कलर दे सकते हैं, वो मैन मेड थिंग्स कहलाती हैं, जैसे किताबें, कुर्सी, घर, कार, केक। Now let us practice. Number 1, identify the living thing. Table and cat में living thing कौन है? Number 2, identify the non-living thing. Tree and aeroplane में non-living thing कौन है? Number 3, identify the natural thing. Mountain and books में natural thing कौन है? Number 4, identify the man-made thing. Lion एंड कंप्यूटर में मैन मेड थिंग कौन है? चलिए आप आइडेंटिफाई करिए। ओके, चलिए देखते हैं बच्चों क्या आपने सही आइडेंटिफाई किया है। नंबर 1, आइडेंटिफाई द लिविंग थिंग। टेबल एंड कैट में कैट लिविंग थिंग है, टेबल नॉन लिविंग थिंग है। नंबर 2, आइडेंटिफाई द नॉन लिविंग थिंग। ट्री एंड एरोप्लेन में एरोप्लेन नॉन लिविंग थिंग है, ट्री लिविंग थिंग है। नंबर 3, आइडेंटिफाई द नेचुरल थिंग। माउंटेन एंड बुक्स में माउंटेन नेचुरल थिंग है, बुक्स नॉन लिविंग थिंग है। नंबर 4, आइडेंटिफाई द मैन मेड थिंग। लॉयन एंड कंप्यूटर में कंप्यूटर मैन मेड थिंग है, लॉयन लिविंग थिंग है। बच्चों, आई होप अब आप लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट टॉपिक प्लांट लाइफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।